हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम बात करेंगे उस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जिसने पूरे एशिया को हिला दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दो ऐसे पड़ोसी देश जो सालों से तनाव और टकराव में उलझे थे, अब आखिरकार कतर की मध्यस्थता में तत्काल युद्ध विराम यानी इमीडिएट सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शांति टिक पाएगी? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक फोटोशूट है या वाकई नया इतिहास लिखा जा रहा है? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पख्तगा प्रांत के इलाके बारूद की आग में झुलस रहे थे। तालिबान और पाकिस्तान की फौज के बीच लगातार फायरिंग हो रही थी। एयर स्ट्राइक में 17 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 युवा अफगान कैडेट भी शामिल हैं। यह हमला साबित करता है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन फिर बीच में एंट्री होती है कतर की, वही देश जिसने पहले भी अफगान शांति वार्ता में मीडिएटर बनकर अहम भूमिका निभाई थी। इस बार भी कतर ने तुर्की के साथ मिलकर दोनों देशों को एक टेबल पर बैठाया। दोहा में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब आमने सामने बैठे और घंटों चली बातचीत के बाद फैसला हुआ, एनफ इज एनफ, अब और खून नहीं बहेगा। दोस्तों, इस समझौते के मुख्य बिंदु हम जानेंगे। इस सीज फायर एग्रीमेंट के तहत तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की हॉस्टाइल एक्शन नहीं लेंगे, ना ही किसी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करेंगे जो सामने वाले देश पर हमला करे। फॉलो अप मीटिंग के जरिए इस शांति को स्थायी बनाया जाएगा और सबसे अहम, आने वाले हफ्तों में एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो हर छोटे उल्लंघन पर रिपोर्ट देगा। दोस्तों, इस सीज फायर में कतर और तुर्की की डिप्लोमेट चाल की भी बू आती है। कतर के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, यह कदम सिर्फ संघर्ष रुकवाने के लिए नहीं बल्कि स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए भी है। वहीं तुर्की ने कहा कि ये इस्लामी सहयोग की जीत है, जहां दो भाईचारे वाले देश मिलकर खून खराबे से दूर पीस पात की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे क्या पाकिस्तान है मजबूरी में क्या है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, खासकर चीन, अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरावट पर है और लगातार जारी लड़ाई ने जनता की नाराजगी को और बढ़ा दिया था। ऐसे में इस सीज फायर को एक और डैमेज कंट्रोल मूव भी माना जा रहा है। इंटरेस्टिंगली, पाकिस्तान इस समय IMF की नई लोन बातचीत में जा रहा है और वहां भी शांति दिखाई देना इसके लिए आर्थिक रूप से जरूरी था। अब इस मामले में अफगानिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम कतर और तुर्की जैसे भाईचारे वाले देशों के शुक्रगुजार हैं। यह समझौता हमारे देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने की शुरुआत है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि तालिबान इस समझौते के जरिए अंतर्राष्ट्रीय लेजिटिमेसी हासिल कर। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ऑन ग्राउंड स्थिति अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सीमा इलाकों में स्पोरेडिक फायरिंग जारी है, लेकिन इस मुख्य मोर्चे में हाईवी क्लैशेस रुक चुके हैं। कतर की पहल के बाद UN भी इस डील को होपफुल डेवलपमेंट बता रहा है, परंतु क्षेत्रीय विशेषज्ञों का कहना है, पीस ऑन पेपर डज नॉट गारंटी पीस ऑन ग्राउंड, यानी समझौते पर साइन करना आसान है लेकिन भरोसे पर बहाल करना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह शांति लंबे समय तक टिकेगी? तो मैं आपको बता दूं, दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट पुराना है। इतिहास गवाह है कि पहले भी सीज फायर की कोशिशें हुई, लेकिन कुछ महीनों में ही टूट गईं। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान में TTP को शरण मिलती है, जबकि काबुल का आरोप है कि पाकिस्तान उसके मामलों में हस्तक्षेप करता है। दोस्तों, दोनों देशों की जनता अब शांति चाहती है। बच्चों के स्कूल खुले रहें, बॉर्डर पर लोग सांस ले सकें और एक नई शुरुआत हो। शायद यही शुरुआत है, एक ऐसा पल जिसमें गोलियों की आवाज की जगह उम्मीद की घंटियां बजती हैं। कतर और तुर्की की इस पहल को इतिहास में याद रखा जाएगा अगर शांति स्थायी बन जाती है तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यह सीज फायर सच में साउथ एशिया में शांति ला पाएगा या कुछ हफ्तों के बाद फिर ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर ग्लोबल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।